नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई। देखिए बिहार एसआई का आपका कमेंट आ रहा है कि सर बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक करवाइए। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, आप देखेंगे 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है प्री और मेंस मिला करके, ये सब आपका जो है क्वेश्चन पेपर इसी किताब में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, हमने जो है 18 सेट अपलोड भी कर दिया है। इसमें आप देखेंगे तो आज हम आखिरी प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये आपका 24/4/2022 को ये आपका एग्जाम कराया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन सेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध देखेंगे तो प्राण एवं दैहिक का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही आंसर होगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार माना है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी राइट होगा। अगला कि पहाड़ों पर जल उबलना। पहाड़ों पर जल उबलना आप देखेंगे तो समुद्र के तल के है ना, समुद्र के तल से कम ताप। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर यानी पारा जो है कम हो जाता है। तो यह आप अच्छे से याद रखिएगा। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका राजा राम मोहन राय जो है, ऑप्शन नंबर तीसरे का सी सही आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय जो है प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे। बात करेंगे 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत आप देखेंगे तो ये आपका प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी सही आंसर होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। डीएनए है ना, डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। कौन से एंजाइम का प्रयोग होता है। तो ये आपका लाइगेंजेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बोला कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे। डेमेट्रियस दोस्तों 6 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि सालिसुक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। अच्छे से याद रखिएगा। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। सही कूट चुन करके बताइए। देखिए मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उसके बाद विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यानी 1, 3, 4 आपका 7 का सी सही आंसर होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप देखेंगे तो ये आपको माउंट आबू पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए सही आंसर होगा, माउंट आबू। इस मंदिर को विमल साहिब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभ देव का मंदिर है। बात करेंगे हम माउंट आबू अरावली श्रेणी में एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। माउंट आबू को रेगिस्तान में एक नखलिस्तान भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ये है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही आंसर होगा, बैडमिंटन। अगला कि त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है। किस अर्धसैनिक बल का भाग है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीआरपीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सीआरपीएफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कि समाजवाद विचार किसे जो है स्वीकार नहीं किया। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति नहीं करता है, बाकी पर्यावरण संरक्षण सही है, आर्थिक समानता सही है और पूंजी भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अगर आप सब लोग सेट प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना रहे हैं, तो आपको देखिए करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और समय से पहले आपको ज्वाइन होकर सेट बनाना है। बहुत लोग बना रहे हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा।
बोला कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना उसको कहते हैं क्या? तो अंतर विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा। देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, जिसमें से आपका देखिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। विषम चुन करके बताइए इसमें आपका गलत क्या है। देखिए सिर पैर दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, बाकी पैर, टखना, हाथ, कलाई और बाह, कंधा जो ये आपका सब सही दिया गया है। आगे प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही आंसर होगा। यह भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? सही आंसर हो जाएगा दीवान। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता है। दीवान ही शाही खजाने का प्रबंध और हिसाब की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2SO2 प्लस O2 2SO3 ऊष्मक्षेपी हैं तो देखिए उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही आंसर होगा। कौन सा कथन आपका जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, यही आपका गलत है। बाकी 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। यौगिक का गुण जो है मूल तत्वों से भिन्न होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? सैडल पीक, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा। 18 का जो है ए सही आंसर होगा। उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसके सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक यानी 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सदाबहार, है ना, माफ कीजिएगा, यह सदा हरित वनों का भी क्षेत्र मानते हैं इसको हम, सदा हरित वन। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप, दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा अग्न्याशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 का बी सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला यानी करने का काम करता है, याद रखिएगा। थल सेना, स्थल नौसेना, तो ये आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जल सही होगा। अगला कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है? यह सब क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है। तो आंसर होगा अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही आंसर होगा। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें जो है आवश्यक हैं? कितनी सीट आपका आवश्यक है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सी होगा। देखिए संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष जो है यानी एक एक का विपक्ष नेता होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आप इसका आंसर जो है याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। बोला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर आपका 23 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुने गए 15 न्यायाधीश से बना है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? न्यायालय, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायतों में सीटों का आवंटन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MS खान, है ना। MS खान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा। देखिए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है, 18 फरवरी 1946 को हुआ था। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद जो है निष्क्रिय नहीं होता है? निष्क्रिय नहीं होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाए। देखिए बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित जो है प्रावधान उपबंधित है। बोला कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का,
तो इसका आंसर आपका हल्दिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही आंसर होगा। कोलकाता बंदरगाह सागर तट से 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हुगली नदी के किनारे जो है स्थित एक नदी पतन है। कांडला एक ज्वारीय पतन है, याद रखिएगा कांडला जो है आपका एक ज्वारीय पतन है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 44 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान लिखित संहिता प्राप्त कराने का जो है प्रयास करेगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 35 में देखेंगे तो संसद के, है ना, संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है, परंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। बोला कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगी 22 जनवरी 2024 को कहाँ जो है आयोजित हुआ है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोला कि कुपुलुपदा, है ना, कुपुलुपादा विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। बोला कि पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए पूगा घाटी आप सभी लोग को पता होगा, भू तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी सही आंसर होगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अध्यक्ष पैनल द्वारा ये आपका होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अध्यक्ष पैनल। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? किसके द्वारा ये आपका घोषणा होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? कोयला भंडारण की बात करते हैं तो आपका प्रथम राज्य हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। इसके बाद मुंडारण में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। अगला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है लिखा गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये लिखा गया है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 34 का ए सही आंसर होगा, रूसो, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह पुस्तक जो है व्यापारिक समाज की समस्याओं के सक्षम एवं राजनीतिक समुदाय स्थापित करने के तरीकों को वर्णित करती है। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? ये आपका तूतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका संथाली भाषा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर 36 का देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। सिंधी जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो है जोड़ा गया है सिंधी भाषा को, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा माफ कीजिएगा 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोला कि योजना आयोग जो है किस वर्ष स्थापित हुआ है? योजना आयोग दोस्तों ये आपका हुआ है 1950 में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए 15 मार्च 1950 सही होगा। आगे है सही सुमेलित करके बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए भारत संघ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल, नगर निगम की बात करते हैं तो महापौर, और ग्राम पंचायत जो है ये आपका हो जाएगा सरपंच। तो ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए राइट होगा। ये सब आपका रीजनिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको बनाइएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बोला कि जीआई टैग किस संस्था द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? जीआई टैग तो ये आपका WTO, क्या होगा? WTO, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। WTO की स्थापना जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? आंसर होगा शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मतलब कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 42 का, तो आपको हो जाएगा स्वतंत्र कार्यपालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही आंसर होगा, स्वतंत्र कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। बोला कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा, बहुत कम गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बोला कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा जो है नहीं लगती है?
तो नहीं लगती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा मधेपुरा नहीं लगता है। बाकी भागलपुर, जमुई और लखीसराय ये सब आपका सही है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जो है जोड़ता है, किससे आपका जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का डी सही आंसर होगा। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे जो है दिया गया है? दोस्तों ये आपका दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 49 का सी सही आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए कोयना बांध की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। 50 का आंसर आपका डी होगा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर स्थित है या फिर निर्मित है। इस परियोजना से मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को बिजली प्राप्त होती है। अगला कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आंसर जो है 51 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। चरक किस वंश से संबंधित है? चरक दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शक। बोला कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 22 लाख प्लस दिया जो है जला करके एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बिहार मानवाधिकार आयोग जो है कब गठित हुआ है? बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ है? दोस्तों ये आपका गठित हुआ है 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया है? तो ये आपका वर्ष 1930 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति को दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए राज्यसभा के संकल्प द्वारा ये जो है उपराष्ट्रपति का पद एक तरीके से बोल सकते हैं हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके लिए जो है शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व जो है नोटिस दिया जाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा जो है मनाया जाता है? उत्कल दिवस तो ये हम मनाते हैं उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। ये जो है 1 अप्रैल को बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 1 अप्रैल को मनाते हैं। 1 अप्रैल। आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी सही आंसर होगा 2 फरवरी। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए अशोक चक्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है टोपरा कला, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव के अशोक एडिक्ट पार्क में स्थापित किया गया है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है मतलब कि ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 6/13 बी राइट हो जाएगा। ज्वारंदमुख यानी अस्सुरी कौन सी नदी बनाती है? आंसर हो जाएगा ताप्ती। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। ताप्ती सही उत्तर होगा। इब्न बतूता किस सदी में जो है भारत आया था? तो ये आपको हो जाएगा 14वीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है दोस्तों 63 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाट, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी सही आंसर होगा हाइड्रोजन। देखिए बात करेंगे आर्हेनियम के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही आंसर होगा। अगला कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर घनत्व 8.9 ग्राम सेमी के पावर 3 हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करके बताइए। तो आंसर आपका जो है 345.39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो हार्मोन दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी उपास्थि है, रक्त है और अस्थि भी आपका शामिल है। लक्ष्य उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क जो है निकाला जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने जो है शासन किया है? शुंग वंश के बाद देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ण वंश हो जाएगा। ए राइट होगा।
डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? अस्त्र जो है कैसी मिसाइल है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है वायु से वायु। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, वायु से वायु। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ जो है आयोजित हुआ था? तो ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 71 का भी होगा। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2, 3, 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुन करके बताना, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध जो है अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आपका डेजर्ट नाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी सही आंसर होगा। अगला कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत GPT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अगला कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? ब्लड प्रेशर को तो ये आपका सिस्टोलिक है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए राइट होगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपका अग्न्याशय होगा। क्या होगा आंसर? अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अग्न्याशय जो है वी आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा आप देखेंगे तो स्थिर रहती है। क्या होगा आंसर? स्थिर रहती है, सी सही होगा। मानचित्र पर किसी समतल आकृति को सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? ये आपका प्लेनीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो भी आपका जीके जीएस होगा इसको हम देखेंगे। जैसे देखिए बोला कि कौन द्वितीयक समूह का है, इनमें से आपको कौन द्वितीयक समूह का है? तो 92 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बोला कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीर पंजाल दोस्तों ये जो आपका पीर पंजाल आता है आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ए जो है सही आंसर होगा। पीर पंजाल दर्रे के कुल गांवों में है ना, कुल गांवों से कोठी जाने का मार्ग जो है गुजरता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे के संगम साहित्य में पुवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? पुवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल, चेर, पांड्या। ऑप्शन नंबर जो है 100 का ए राइट होगा। दोस्तों हमारा जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप सब लोग जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर बहुत सारा आपको सेट दिया जाएगा। प्लस आपका जो ज्ञान बिंदु का नया किताब आ रहा है वो भी आपको वहाँ पर ग्रुप में दिया जाएगा। तो ये सब देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वैसे आपका पूरा 19 जो है आपका प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में आपका 1900 प्लस MCQ यानी 19 सेट एक ही वीडियो में आएगा। जब चाहें आप तब इसका स्पीड लगा कर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।